हेलो देयर दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल चार्ट एंड ट्रेड एकेडमी में, जहां पे बातें होती है फाइनेंशियल मार्केट से रिलेटेड के साथ साथ आपके और हमारे जीवन से जुड़े फाइनेंशियल फ्रॉड्स और स्कैम से कैसे बचना है, कैसे स्कोप आउट करना है, उसके लिए जहां मैं विकास बगड़िया आपको मार्केट के ज्ञान देता हूं, मार्केट के बारे में बताता हूं, वहीं पे त्यागी जी आपको बताते हैं कि स्कैम से और कैसे आप बचते हैं। हम लोगों ने प्रीवियस सीरीज में डिजिटल अरेस्ट क्या है, डिजिटल अरेस्ट से कैसे बचना है, डिजिटल अरेस्ट में मनोवैज्ञानिक तरीके से अपने को कैसे सुदृढ़ रखना है, किस तरीके से आप अपनी मदद कर सकते हैं, क्या डेटा देना है, क्या नहीं देना है, कैसे बचना है, कैसे इन चीजों को डील करना है, वो सारी चीजें थी। बट आज मैं त्यागी जी को इस सुबह इनको इतने ठंड में जबरदस्ती लेके आया हूं, क्योंकि मेरे को कल ही पता चला है कि गवर्नमेंट का एक 14C करके सेक्शन है और ये बड़ी चर्चा का विषय बना हुआ है। तो मेरे अंदर भी एक उत्सुकता जाहिर हुई है कि ये सेक्शन है क्या और इस सेक्शन को हम कैसे यूज कर सकते हैं, या हमारे लिए क्या ये सेक्शन बोलता है, या कैसे गवर्नमेंट इससे डील करती है, और डिजिटल अरेस्ट के स्कैम के साथ इस सेक्शन का क्या इंटर रिलेशन है। तो दोस्तों, जी, आपके उत्सुकता को और नहीं बढ़ाऊंगा, आपके जिज्ञासा को और नहीं बढ़ाऊंगा। ओवर टू यू त्यागी जी। सेक्शन 40C के बारे में थोड़ा सा हमें ज्ञान दीजिए और बताइए कि क्या है ये। जी, विकास जी, हमारे सभी दर्शकों को नमस्कार। साइबर फ्रॉड से बचाने के लिए हम आपको लगातार ऐसी जानकारी देते रहते हैं जिसके जरिए आपको खुद को एनलाइटन करने में मदद मिलती है और गवर्नमेंट क्या कर रही है इस बारे में आज जानकारी देना हमारा मकसद है। दोस्तों, डिजिटल अरेस्ट जैसी साइबर क्राइम से बचने के लिए आपको अपनी तरफ से तो सावधानियां बरतनी ही हैं। गवर्नमेंट ने भी डिजिटल अरेस्ट स्कैम पर काबू पाने के लिए एक नए सेक्शन को इंट्रोड्यूस किया है। भारत सरकार ने इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर के रूप में 14C सेक्शन को ऐड किया है, जो हर तरह के साइबर क्राइम से निपटने के लिए बनाया गया है। देश में कोऑर्डिनेटेड और कम्प्रिहेंसिव मैनर में साइबर क्राइम के मामलों से निपटने के लिए यह सेक्शन 14C बनाया गया है। 14C प्रोएक्टिवली स्काइप आईडी, व्हाट्सएप अकाउंट और इस तरह के मीडियम को ट्रैक करता है, उन्हें आइडेंटिफाई करता है और उन्हें ब्लॉक करता है। अब अगर पिछले कुछ समय की बात करें तो 14C के तहत स्काइप के 1700 आईडी और व्हाट्सएप के 60,000 अकाउंट को ब्लॉक किया गया है। स्थिति की गंभीरता का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि देश में साइबर फ्रॉड, जिसमें डिजिटल अरेस्ट के मामले भी शामिल हैं, से निपटने के लिए सरकार कितनी गंभीर है और कितने बड़े पैमाने पर तैयारी की जा रही है। विकास जी, डिजिटल अरेस्ट एक साइबर फ्रॉड ही है जिसमें स्कैमर लॉ इन्फोर्समेंट ऑफिसर या गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेटिव बनकर लोगों को ठगने की कोशिश करते हैं। हमें यह समझने की जरूरत है कि कोई भी गवर्नमेंट ऑफिशियल आपसे वीडियो कॉल पर आपकी कोई भी जानकारी नहीं मांगेगा। इसके साथ ही वकील, कस्टम के ऑफिसर या जज वीडियो कॉल पर आपको अरेस्ट वारंट और इस तरह की चीजें नहीं दिखाते। अरेस्ट वारंट की तामील की जाती है, वह लोकल पुलिस या डाक के जरिए आपके घर पर आता है और फिर वहां से पुलिस उसको आपको बताती है कि भाई आपके खिलाफ वारंट है, हम आपको अरेस्ट करने जा रहे हैं। पिछले कुछ दिनों से सभी मोबाइल फोन पर रिंगटोन के रूप में साइबर फ्रॉड से रिलेटेड जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। तो जहां तक बात सेक्शन 14C की है, तो केंद्र सरकार ने ब्लैकमेल और डिजिटल अरेस्ट जैसी घटनाओं से अलर्ट करने के लिए इस तरह का एक सेक्शन ऐड किया है, और जो साइबर क्रिमिनल खुद को स्टेट या यूनियन टेरिटरी का पुलिस, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, सीबीआई, आरबीआई, इनकम टैक्स या अन्य लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज का रिप्रेजेंटेटिव बताते हैं, उन्हें उनकी पहचान करने के लिए और उनके व्हाट्सएप, टेलीग्राम, स्काइप आईडी आदि को ब्लॉक करने के लिए इस सेक्शन को इंट्रोड्यूस किया गया है। विकास जी, 15 नवंबर तक सेक्शन 14C के तहत सरकार ने 6.7 लाख सिम कार्ड और 1.32 लाख मोबाइल फोन, या जिसको आप IMEI कह सकते हैं, इसको ब्लॉक किया गया है।
इन सभी जरियों से डिजिटल अरेस्ट जैसी घटनाओं की कोशिश की जा रही थी। विकास जी, अपने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने भारत के साइबर क्राइम डिपार्टमेंट का लिंक पेस्ट कर दिया है, और अगर कोई व्यक्ति अपने मोबाइल पर या अपने पास वीडियो कॉल पर आ रहे किसी घटना की रिपोर्टिंग करना चाहता है, तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में एनसीआरबी की वेबसाइट का लिंक डाल देंगे, जिससे कि वह सीधे सीधे भारत सरकार के साइबर क्राइम डिपार्टमेंट को अपनी कंप्लेन कर सकें। सेक्शन 14C के तहत ही नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल बनाया गया है, जहां पर आप हर तरह के साइबर क्राइम की रिपोर्टिंग कर सकते हैं। विकास जी, मैं अपना स्क्रीन शेयर कर आपको साइबर क्राइम के बारे में रिपोर्ट करने का लाइव डेमोन्स्ट्रेशन देना चाहता हूं। जी, जी, जी। डेफ़िनेटली त्यागी जी, एकदम एकदम हमारे दर्शकों को इससे बेनिफिट मिलेगा। प्लीज़, प्लीज़ डू द नीड। जी, यह एक्चुअली आज के दौर में मुझे लगता है कि हर व्यक्ति को पता होना चाहिए। तो दोस्तों देखिए, त्यागी जी की तरफ से आपको इतने सारे इनपुट मिल रहे हैं, तो अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो पे लाइक, कमेंट रुकना नहीं चाहिए एंड फ्रेंड्स एंड फैमिली को शेयर करना रुकना नहीं चाहिए। आपके व्हाट्सएप स्टेटस पे बोलिए, आपके फ्रेंड्स एंड फैमिली पे बोलिए, फेसबुक पे बोलिए, इस वीडियो को इतना शेयर करिए ताकि कोई भी इस तरह के स्कैम का पार्टिसिपेट ना बने और खुद को सजग रख पाए। जी, विकास जी, अगर हम cybercrime.gov.in गवर्नमेंट की इस वेबसाइट की बात करें, तो इसके नाम में ही लिखा हुआ है राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल। इस पर सबसे पहले रजिस्टर अ कंप्लेंट है। जिस टैब पर जब आप माउस ले जाएंगे तो यहाँ आपको तीन चीजें दिखेंगी: विमेन, चिल्ड्रन रिलेटेड क्राइम, फाइनेंशियल फ्रॉड, अदर साइबर क्राइम। तो आपको फाइनेंशियल फ्रॉड की रिपोर्टिंग करनी है, आपके साथ वित्तीय धोखाधड़ी हुई है, तो आप फाइनेंशियल फ्रॉड पर क्लिक करिए, और उसके बाद तीन नए टैब खुलते हैं। मैं फाइनेंशियल फ्रॉड पर रजिस्टर अ कंप्लेन ऐसे क्लिक कर, अब देखिए यहाँ है कि आप साइबर क्राइम के बारे में समझना चाहते हैं या कंप्लेन फाइल करना चाहते हैं। विकास जी, भारत सरकार ने नेशनल पुलिस हेल्पलाइन नंबर 112, नेशनल विमेन हेल्पलाइन नंबर 181 और साइबर क्राइम हेल्पलाइन नंबर 1930 यह भी जारी किया है। आप इस पर भी रिपोर्ट कर सकते हैं। अगर आप वेबसाइट पर आकर कंप्लेन फाइल करना चाहते हैं तो फाइल अ कंप्लेंट पर आप क्लिक करिए, उसके बाद एक नया विंडो खुलता है, और यहाँ आपसे गवर्नमेंट ये कहती है कि आप इस फॉर्म में जो भी जानकारी दे रहे हैं वह सब सही है। तो नीचे आई एक्सेप्ट के टैब पर जब आप क्लिक करेंगे इस बटन पर, तो उसके बाद आ जाएगा यहाँ, ये देखिए, ये सिटीजन लॉगिन सिटीजन। है। हाँ, क्लिक हियर फॉर न्यू यूजर करेंगे। इसके बाद एक नया विंडो खुलता है, सेलेक्ट स्टेट करेंगे, इसमें मैं दिल्ली करता हूँ। लॉगिन आईडी मांग रहा है, ये मैंने अपना लॉगिन आईडी डाल दिया है, और मोबाइल नंबर डालने के बाद उस पर यह ओटीपी मांग रहे हैं। तो अभी मेरे मोबाइल पर एक ओटीपी आ गया है, जिसे मैं यहाँ डालकर देखिए मैंने ओटीपी डाल दिया है और इसके नीचे कैप्चा कोड डाल दिया है। तो इस देखिए जानकारी को दोस्तों, सबमिट करते ही, जी, देखिए आपके दोस्तों, पास इस तरीके ये, से आप अपना लॉगिन क्रिएट कर सकते हैं। जी, इसके बाद आप यहाँ अपनी बेसिक जानकारी भरें, और अगर आपके साथ फाइनेंशियल फ्रॉड हुआ है, तो आपने मोबाइल से जब फंड ट्रांसफर किया होगा, तो आपके पास वो ट्रांजैक्शन आईडी आते हैं। तो जब आप ये एड्रेस वगैरह भरकर नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे, तो वहां आपको वो ट्रांजैक्शन आईडी देनी पड़ेगी, और उसके बाद जब आप सबमिट कर देंगे इसे, तो फिर आपको मतलब यहाँ जब फुल सबमिशन आ जाए, तो फुल सबमिशन के बाद आपकी कंप्लेन भारत सरकार तक पहुंच जाती है, और फिर सरकार उसकी जांच शुरू कर देती है। विकास जी, इसमें सारी डिटेल्स डालकर वो फाइनल सबमिट का बटन मैं नहीं दबा रहा हूँ, क्योंकि एग्जैक्टली मेरे साथ कोई साइबर फ्रॉड हुआ नहीं है, और मैं कोई गलत जानकारी गवर्नमेंट की वेबसाइट पर एंटर नहीं करना चाहता। लेकिन दोस्तों, जी, यह जी। तरीका है
जिसके जरिए आप साइबर अपराध की रिपोर्टिंग कर सकते हैं। भारत सरकार की वेबसाइट पर इससे जुड़ी जानकारी दे सकते हैं और वहां से आपको मदद मिल सकती है। जी विकास जी, कुछ सवाल हैं आपके? नहीं मेरे सवाल नहीं है क्योंकि आपने बहुत अच्छे से इसको समझा दिया है। तो दोस्तों जी मैंने आपको डिस्क्रिप्शन पे भी दे दिया है एंड ये डिस्क्रिप्शन पे भी दे दिया जाएगा लिंक, और मैंने आपको यहाँ पे डिस्प्ले भी करा दिया नीचे में कि आपको क्या जाना है, कौन से वेबसाइट पे जाना है गवर्नमेंट के, एंड आपको कैसे इन चीज़ों को लेके आगे बढ़ना है। तो त्यागी जी ने जो आपको ये इन्फॉर्म्ड डिसीजन दिया है, उसको यूटिलाइज़ करिए। आपके कोई भी देखिए, आज ये नॉलेज हो सकता है मेरा ये वीडियो किसी और तक ना पहुँच रहा हो, बट अगर आपके फ्रेंड्स, फैमिली में कोई अगर ऐसा बंदा है जिन तक ये वीडियो की दरकार है, तो उससे पहुँचाइए, उसको गाइड करिए। बिकॉज़ ये एक नीड ऑफ द आवर है कि फाइनेंशियल फ्रॉड्स लोगों के साथ हमें यूनिटी पे खड़ा होना है एंड हमें अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली को भी सेव करना है इन चीज़ों से। तो दोस्तों इसी के साथ मतलब त्यागी जी ने जो दिया है, ये मतलब समझिए कि ये आपके लिए एक एडेड एडवांटेज है कि गवर्नमेंट के साइट्स पे जाके आप दे दें, ताकि आपको इधर-उधर धक्का ना खाना पड़े, किसको बोलना है, कब बोलना है, क्या करना है, उनसे बचेंगे एंड आपको पता है कि मेरे को अगर कुछ गड़बड़ हुआ है तो ये अप्रोच लेना है। तो मैं त्यागी जी जी का धन्यवाद दूँगा इस इस पूरे के पूरे वार्तालाप के लिए एंड इतने इन्फॉर्म्ड डिसीज़न लेने पे और इतने ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव आइडिया के लिए थैंक यू त्यागी जी। इसी तरह हम लोग और एक पॉडकास्ट में मिलेंगे जहाँ पे हम लोग और एक चर्चा करेंगे, इसी तरह के फाइनेंशियल फ्रॉड से खुद को कैसे बचाया जा सकता है। तो दोस्तों अगर आपको जी वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट, शेयर रुकने नहीं चाहिए। विकास जी, हमारे सभी दर्शकों का यह वीडियो देखने के लिए और इसे आगे बढ़ाने के लिए धन्यवाद। मेरा मानना यह है कि हमारी स्थानीय पुलिस को रोजाना के अपराध से निपटने का ही टाइम नहीं मिलता है, तो वहाँ साइबर क्राइम से जुड़े मामलों पर इतनी गंभीरता से कार्रवाई नहीं हो पाती है। अगर आपके साथ 500 रुपए का भी डिजिटल फ्रॉड हुआ हो तो आप इस वेबसाइट पर जाकर अपनी जानकारी जरूर दें। इससे सरकार को यह आंकड़े जुटाने में मदद मिलती है कि देश में साइबर अपराध किस गति से बढ़ रहे हैं। और दूसरी बात यह है कि अगर आपके साथ छोटा फ्रॉड हुआ हो या बड़ा फ्रॉड हुआ हो, जब आप जानकारी देंगे तभी उस समस्या का समाधान निकलेगा। तो दोस्तों, राइट। जागरूकता ही सबसे बड़ा बचाव है। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद, जय हिंद।